मैं सरस्वती हेल्थ एडवाइजरी चैनल से। अभी हाल ही में जो एक बहुत बड़ी आपदा अपने देश पर और विश्व पर आई थी, कोविड महामारी, कोरोना काल, तो वह कुछ ना कुछ ऐसा सिखा गई लोगों को जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है। यदि उस समय के बाद भी कुछ लोग नहीं समझते हैं, वो हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय में चर्चा करने वाले हैं। हम अपने खान पान की पद्धति के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो कि दिन ब दिन बेहद इतनी बड़ी महामारी आने के बाद भी बेहद दयनीय होती जा रही है। मैं आपसे एक वीडियो साझा करना चाहूँगी, तो आप इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी आपको ड्रॉप कर दूँगी। तो यदि आप देखेंगे, मैं कुछ समय पहले दिल्ली थी और मैं शुरू से दिल्ली में ही रहती थी, तो मैं इसी बात पर आपको एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दूँ, तो यमुना किनारे, जो यमुना दिल्ली में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहती है, उसके किनारे कुछ फैक्ट्रियां लोगों ने बना ली, जिससे जमुना का पानी दूषित हुआ। उसके बाद भी लोग नहीं रुके, वहां उन्होंने खेती करना शुरू किया। एक तो जमुना का पानी ऊपर से दूषित, ऊपर से फैक्ट्रियों और चिमनियों का गंदा पानी उसमें जमुना में जाके मिलता था। ऊपर से वहां जब किसान खेती करने लगे यमुना के किनारे, जिससे कि पानी आसानी से उनकी फसलों को मिल रहा था, कौन सा पानी मिल रहा था? दूषित पानी मिल रहा था। वही सब्जियों को पूरी दिल्ली में बेचा जाता था। जी हाँ, भारत के महानगरों का यही सच है, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है, इसीलिए लोगों का ध्यान अपनी खान पान की पद्धति पे नहीं है। वे यह नहीं देख रहे हैं कि ये जो हम सब्जी खरीद रहे हैं, ये हाइब्रिड है या फिर ये नेचुरल है या फिर ये कैसी है। उनको सिर्फ सब्जी खरीदने से मतलब है। इवन जब वह अपने घर की रसोई में उस सब्जी को, उस वेजिटेबल को काटते हैं, उसमें से कलर निकलता है, उनके हाथों में लगता है, पानी में कलर निकलता है, उसके बाद भी वे जागरूक नहीं होते। वह यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कलर और उस तरीके से उगाई हुई सब्जी उनके शरीर में क्या क्या करेगी, उनके शरीर के साथ क्या क्या खिलवाड़ करेगी। रिसेंटली एक स्टडी हुई है WHO और बहुत सारे हेल्थ केयर सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि 2025 तक हर एक व्यक्ति पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा होगा और देश की और विश्व की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी कैंसर की ग्रस्त में होगी। जी हाँ, यदि हम लोग अभी भी अपनी खान पान की पद्धति, अपनी हाइजीन को नहीं सुधार रहे हैं, हम लोग उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। मैं आपसे एक वीडियो साझा कर रही हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि उस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक भेज रही हूँ। हाइब्रिड क्या होता है, नेचुरल पद्धति से सब्जियाँ कैसे उगाई जाती हैं, उनको कैसे पहचानें, मैं सारा डिटेल आपको भेज दूँगी। आप कृपया उसको देखिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, स्वस्थ रहें। मेरा सपना है इस पद्धति को, स्वास्थ्य सुविधाओं को कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंचाना, उसके बाद पूरे विश्व तक पहुंचाना। हम लोग बीमारी रहित भारत चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो बीमारी हम स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं, वह बीमारी किसी पर भी आए। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आप फॉलो करें जो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, और जंक फूड, चिप्स, नूडल्स, वेफर्स, इनकी सच्चाई को जानें, जिससे कि आपको सच्चाई पता चले
और उस चीज से आप दूर रहें। धन्यवाद। खाने के कंट्रोल में आ चुके हैं हम, खाने को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी फूड इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी है उनके पास फूड साइंटिस्ट होते हैं कि जो ऐसी प्रोडक्ट, ऐसा खाना, ऐसा पैकेट वाला खाना बनाते हैं कि जो हेल्दी बिल्कुल नहीं होता है बट वो होता है एडिक्टिव। वो खाना आपके बॉडी में जाकर ना सिर्फ जहर का काम करता है बट वो आपको बार बार खाने पर मजबूर करता है, जिसे हम कहते हैं फूड एडिक्शन। एक इंटरव्यू में तो मैंने ये भी पढ़ा था कि कोको कोला के सीईओ ने अपनी मीटिंग में कहा था कि हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर पेप्सी नहीं है बट पानी है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ह्यूमन माइंड को कंडीशन किया जा रहा है ताकि हम ऐसा खाना ना खाए कि जो एक्चुअली हमारे बॉडी को स्वस्थ रखे, बट ऐसा खाना खाए कि जो उनको प्रॉफिट दे और हमें एडिक्टिव बना दे। अगर आप भी इस फूड एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा तो कैसा खाना खाना कि ताकि आप हमेशा के लिए स्वस्थ और यंग रह सके, तो